हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 600 मार्क्स से कम स्कोर के ऊपर भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। जी हाँ, नीट 2025 की ही मैं बात कर रहा हूँ कि नीट यूजी 2025 में अगर तो आपका स्कोर 600 है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि नीट 2024 में आपकी जो क्लोजिंग रैंक थी वो 650 मार्क्स प्लस थी, यानी कि 650 नंबर से भी ज्यादा पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि आपको इस साल 600 नंबर या फिर उससे भी कम स्कोर के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या उनका फीस स्ट्रक्चर होता है, लास्ट ईयर कितनी क्लोजिंग रैंक थी, इस साल क्या पॉसिबिलिटीज है और आपको क्या करना होगा और कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर देना। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करोगे तो वहां पर आपको इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती हैं, प्लस आपको फेसबुक आईडी भी मिलेगी। तो उस पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो वहां पर भी अगर आप एक्टिव रहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आपको इसी तरीके के अपडेट प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि ये चैनल आपको नीट यूजी के साथ साथ नीट पीजी की भी काउंसलिंग करवा के देता है। सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है एक चैनल के ऊपर, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक किए बिना मत जाना। और चलो अभी बात कर लेते हैं। आपको हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है जो कि आप एक नीट प्रिपरेशन करके के साथ में नीट पीजी तक कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है उस तक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो अभी चलते हैं, हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि क्या चीजें कौन से टाइम पर आपके लिए हो सकती है, उसकी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। हालांकि क्लोजिंग रैंक 2024 की क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितना मैक्सिमम पोर्शन में कवर कर पाऊंगा उतना आपके लिए इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है पॉसिबल हो सकती है आपको 600 मार्क्स से नीचे, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है कि जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 600 मार्क्स से कम स्कोर के आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, उसमें आपके लिए एक प्लस वाली बात यह है, यानी कि एक पॉजिटिव बात यह है कि 10 नए मेडिकल कॉलेजेस जो कि और ओपन होने वाले हैं इस साल। जी हाँ, हम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो कि आपको इस साल 600 मार्क्स से नीचे भी मिलने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्यों है रीजन वो मैं बताऊंगा आपको। हालांकि इनकी कॉलेजेस ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इनके काफी ज्यादा कम होते हैं। और अगर जो है भी तो उनको ये पता नहीं होता कि किस तरीके से इनको हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि किस तरीके से हम ईएसआईसी का कोटा ले सकते हैं, उससे हमें एडमिशन मिल सकता है। तो अभी पहले हमें बात कर लेता हूँ कि कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे ओपन होने वाले हैं, कितनी सीटें उनमें होने वाली है, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो स्टेट ऑफ कॉलेजेस यहाँ की बात करेंगे, कौन से स्टेट में है और कॉलेज का नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल सीट्स कितनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन मेडिकल कॉलेजेस की जिनके अंदर काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल है, यानी कि लगभग 100 सीटें वहां पर इनके अंदर पॉसिबल होती है। इससे ज्यादा भी सीटें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग वन बाय वन करके उनमें बात कर रहे होंगे। नंबर फर्स्ट पे है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज इंदौर, यानी कि एमपी के अंदर ये 2025 में ये कॉलेज ओपन होने वाला है और मोस्ट लाइकली हो ही जाएगा। तो इसमें हमें देखने को मिलेगी 100 सीटें, लेकिन ये 100 सीटें कंप्लीट ईएसआईसी की नहीं होंगी, इसमें बाकी पोर्शन भी होता है और इंडिया कोटे का भी होता है, स्टेट कोटे का भी होता है, बस बाकी सीटें इसमें हो रही होती है। तो टोटल सीटें ये नहीं होती है, ऑलमोस्ट 25 टू 30% सीटें यहाँ पर होती हैं ईएसआईसी की। लेकिन जितनी भी हैं आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि तो एक भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन नया मेडिकल कॉलेज ओपन होने से एटलीस्ट ज्यादा स्टूडेंट को मौका मिल रहा होता है। ये प्लस पॉइंट वाली बात होती है। चलते हैं कुछ और मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नरोडा के अंदर, यानी कि बापूनगर गुजरात के अंदर भी मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाला है, इसमें भी 100 सीटें होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो है बसाइदरपुर के अंदर, यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये इसमें भी आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। तो यानी कि ये 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। बाकी जितने भी कॉलेजेस मैं बताऊंगा आगे, उनमें सभी में करीब आपको 50 सीटें देखने को मिलेंगी। चलते हैं, नेक्स्ट है जयपुर राजस्थान के अंदर, तो ये मेडिकल कॉलेज भी ओपन होने वाला है। हालांकि राजस्थान में ऑलरेडी एक अलवर के अंदर ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है, लेकिन आपको नया एक और मेडिकल कॉलेज 2025 में देखने को मिल सकता है, उसमें आगे आपकी 50 सीट्स। और इस तरीके से काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं कुछ और मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप कौन से स्टेट से हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और आपको फायदा वहां पर कितना होगा वो मैं आपको जब आप कॉन्टेक्ट करोगे, स्क्रीन के ऊपर नंबर है वहां पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है पंजाब के अंदर है, लुधियाना के अंदर, तो ये भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। ईएसआईसी का 50 सीट्स यहाँ पर होंगी। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज आ जाएगा वाराणसी, जैसे कि यूपी के अंदर, इसमें भी 50 सीटें आएंगी। हालांकि ऑलरेडी यूपी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट देख लो, गवर्नमेंट देख लो, या फिर बाकी चीजें देख सकते हो, लेकिन ईएसआईसी की जो सीटें आपको देखने को मिलेंगी इस साल। नया मेडिकल कॉलेज आएगा एक नोएडा यूपी के अंदर, एक बार फिर, यानी कि नोएडा के अंदर दो मेडिकल कॉलेज दिखेंगे, जिनमें टोटल 100 सीटें हो जाएंगी, 50+50 दोनों को ऐड करेंगे तो 100 सीटें आपको नोएडा में, सॉरी यूपी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, आपको मैं और दिखा देता हूं। तो ये पॉजिटिव वाली बात है उन स्टूडेंट के लिए जो कि चाहते हैं कि उनको ऐसे के कॉलेजेस मिले, या फिर इस तरीके से कॉलेजेस मिले जो कि उनको जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है ऑल इंडिया कोटे की या फिर उनका स्टेट की, उससे भी कम स्कोर के ऊपर मिल पाए। ऐसे मेडिकल कॉलेज है रांची के अंदर, जो कि झारखंड में है, वहां पर 50 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आती है महाराष्ट्र के अंदर, अंधेरी में एक मेडिकल कॉलेज ओपन होगा, 50 सीटें वहां आएंगी। और दूसरा है बेलटोला असम के अंदर, जो कि एसआईसी मेडिकल कॉलेज है, वो आने वाला है। तो इस तरीके से टोटल आपको इस साल एसआईसी की 650 सीट देखने को मिलेंगी। लेकिन ये टोटल सीटें जो है एसआईसी की नहीं है, इसमें 227 सीटें आपको ईएसआईसी के देखने को मिलेंगी इस साल। अभी कितना परसेंट बनता है ये आप खुद देख लो, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि टोटल जो नए मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं वो 10 हो रहे हैं, और इसमें 650 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें से ईएसआईसी की ओनली, जो स्टूडेंट ओनली ईएसआईसी का कोटा रखते हैं, अब वो कैसे रखते हैं वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो उस कोटे में 227 सीटें आएंगी, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल 227 स्टूडेंट ज्यादा एडमिशन ले रहे होंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। आती है बात समझ में, ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्लोजिंग रैंक उसकी क्या थी, या फिर क्या उसके अंदर क्राइटेरिया रहता है, कैसे आपको चीजें करनी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चैनल को यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग रैंक कैसे रही थी और कैसे इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि टोटल मेडिकल सीट्स आपकी कितनी ऐड होने वाली है, जैसे कि टोटल न्यू सीट्स ओनली फॉर ईएसआईसी स्टूडेंट न्यू एडेड, यानी कि जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओनली ईएसआईसी स्टूडेंट के लिए 227 सीट आपकी 650 सीट्स के अंदर से देखने को मिलेंगी। अब चाहे किसी भी कोटे का या फिर कितनी भी परसेंट सीटें हो, बट आपके लिए 227 सीटें रहने वाली है नीट 2025 के अंदर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी हो सकती है, तो डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है और किसी भी तरीके का हमें नॉलेज ये नहीं है कि टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अभी जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ वहां तक थे, लेकिन इसमें अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं एक टेंटेटिव आइडिया लेकर चलूं, 2023 के अंदर 2023 के अंदर टोटल 4000 स्टूडेंट जो थे जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन किया था ओनली ईएसआईसी कोटे के लिए। लेकिन 24 में अगर आप ये डाटा देखोगे तो ये 6000 स्टूडेंट का हो जाता है, यानी कि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस स्टूडेंट के पास में हो रही है कि इतनी ज्यादा क्लोजिंग रैंक जा रही है। तो अब वो तरीका देखा जाए जहां से उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो 23 के अंदर 4000 स्टूडेंट थे जो कि ईएसआईसी से जा रहे थे। 2024 में 6000 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ईएसआईसी के लिए गए थे। अब 25 में क्या हो सकता है, ये डाटा थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है। तो हर साल अगर 2000 का भी लेके चले तो इस साल 7000 स्टूडेंट एटलीस्ट हो सकते हैं। अब मैं 2 का गैप नहीं ले रहा, मैं ओनली 1000 स्टूडेंट को लेके चल रहा हूँ कि इस साल मान लेते हैं कि 7000 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सीटें भी आप चेक करोगे 227 सीटें इंक्रीज हो रही हैं, तो जो 1000 स्टूडेंट बढ़ेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि जितने हजार के हजार स्टूडेंट है उनका स्कोर इसी स्कोर के बीच में आ रहा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 580 टू 590 के बीच में रह सकता है। लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी चिंता करने की बात नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इतना स्कोर होने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन क्या इन 1000 स्टूडेंट के अंदर से क्या इतने स्टूडेंट हैं जो कि सभी इस स्कोर को अचीव कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। तो आपका कंपटीशन उतना ज्यादा हाई नहीं रहेगा, जितनी ज्यादा सीटें आपकी इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा आपको फायदा हो पाएगा। आती है बात समझ में। इस तरीके से आपको मैंने ये समझाया कि लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट थे और कितनी सीट आपकी इंक्रीज होने वाली है इस साल। तो इतनी सीट इंक्रीज होगी। लास्ट ईयर की क्लोजिंग स्कोर आपका ये था, प्लस आपको चेक होगी 40 टू 50 मार्क्स कम स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के एमबीबीएस जो एडमिशन मिल रहा होता है उससे 40 से 50 मार्क्स कम मिल रहे होते हैं, यानी कि उस पर एडमिशन आपको मिल रहा होता है। अब इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है
वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको आईपी एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि जो होते हैं यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लोजिंग रैंक, उस पर पहले क्लोजिंग रैंक चेक कर लो कि ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो राउंड फर्स्ट और राउंड टू की मैंने आपको दिखाया है। आगे चल के राउंड की जो क्लोजिंग रैंक है वो और ज्यादा लो चली गई थी, बट एक टेंटेटिव स्कोर मैंने आपको बता दिया कि 582 590 का स्कोर रहेगा तो आपको पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अब मैंने राउंड फर्स्ट और राउंड टू का क्यों लिया, क्योंकि अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं आपको बाकी गाइड कर ही दूंगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 53,308 हुई थी। एडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 54,834। और अगर आप ये क्लोजिंग रैंक चेक करोगे, अब ये 25,000 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जनरली जो ओपन कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक होती है ऑल इंडिया कोटे में वो 25,000 के आसपास रहती है। लेकिन आप चेक करो कि एक ईएसआईसी का स्टूडेंट अगर आपको तो इससे डबल रैंक यानी कि आप चेक करो कि इससे डबल दुगुनी रैंक के ऊपर आपको एडमिशन मिल रहा होता है और गवर्नमेंट कॉलेज ही ये होते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 54,000, एससी कैटेगरी के लिए आप चेक करोगे तो यहाँ पर 2,22,771 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 5,89,000 यानी कि लगभग 310 मार्क्स तक आपको एडमिशन यहाँ पर मिल पाया था अगर आप बाकी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से हो तो ये है डिफरेंस कि आपको पता होना चाहिए, आपका आईपी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब आईपी सर्टिफिकेट क्या होता है कि ऐसे पेरेंट्स यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो कि ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई भी आप चेक करो कि काम कर रहे हैं जहां पर उनका ईएसआईसी का कोटा लगता हो, यानी कि ये एम्प्लॉय सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि आपको बेनिफिट मिल रहे होते हैं जिनकी सैलरी, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी 20,000 या फिर 20 से 21,000 से कम होती है, उनका ईएसआईसी कार्ड बन रहा होता है तो वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। अब ये क्राइटेरिया होता है कि आपको 10 साल या फिर उससे ज्यादा उनके जो फादर हैं स्टूडेंट के वो ईएसआईसी के अंडर में आ रहे होते हैं। तो अगर वो इसके अंडर में आ रहे हैं तो उनका सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है। अब ये सर्टिफिकेट बनता कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सर्टिफिकेट आपको आपके लिए बन सकता है। लास्ट ईयर की बात करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसके बनने की डेट है, इसका लिंक मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से लिंक के ऊपर आप जाकर यानी कि उसकी वेबसाइट कौन सी है। लेकिन द लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द इश्यू ऑफ पार्ट ऑफ आईपी सर्टिफिकेट, यानी कि आईपी सर्टिफिकेट में बात कर रहा था कि आईपी सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो वो टेंटेटिवली भी एक्टिव ऑन 25/4/2024 यानी कि 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2024 को ये सर्टिफिकेट बनना था। यानी कि यहां से लेकर आपकी क्लोजिंग डेट जो थी 12 ऑफ मई यानी कि नीट का एग्जाम देने के बाद तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। चेंज इन डेट वुड बी पब्लिश्ड ऑन द ईएसआईसी वेबसाइट। अब ईएसआईसी की वेबसाइट के ऊपर इसकी डेट्स आ जाएंगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। लेकिन द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ द आईपी सर्टिफिकेट इज 15 मई 2025, यानी कि ईएसआईसी वेबसाइट के ऊपर अगर कुछ चेंजेस होता है तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वो स्टूडेंट जो कि अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि उनका ईएसआईसी का कार्ड बने, तो आप ये चेक करो कि आपकी जो डेट है कुछ इस तरीके से रहने वाली है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि कैसे चीजें होंगी। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है आपको स्क्रीन के ऊपर कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा पाऊं कि ये आप चेक करो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.esi.gov.in। इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनता है और क्या क्या उसके स्पेसिफिकली यानी कि स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये चेक करो आप www.esi.gov.in के ऊपर आप क्लिक करना, वहां पर आप बनवा सकते हो। चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि उन जो एम्प्लॉय हैं वो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जो सैलरी होती है वो 20,000 या फिर 21,000 से नीचे होती है, 21,000 से नीचे होती है, उनके लिए ये वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। और 10 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा साल तक वो अगर ईएसआईसी के अंडर में आ रहे हैं तो फिर उनका ये सर्टिफिकेट बनता है, आईपी सर्टिफिकेट बनता है। उस कोटे से स्टूडेंट को उनके बच्चों को एडमिशन मिल रहा होता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात हो सकती है। कौन सी डेट को बनती है, कहाँ बनती है, क्या इसकी कट ऑफ रहती है, वो मैंने आपको दिखा दी है। अब ऑब्वियसली आपको क्लोजिंग रैंक देखकर ये पता चल गया होगा कि आपकी जो रैंक है यहाँ पर कितना ज्यादा मैटर करती है। यानी कि अगर तो आपका रैंक बहुत ही ज्यादा लो है, यानी कि ऑल इंडिया कोटे से डबल रैंक है, मान लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटे की क्लोजिंग रैंक 25,000 रहती है, तो ईएसआईसी की आप चेक करोगे कि 55,000 या फिर 60,000 तक आपकी रैंक जाएगी, तो वहां तक आपको एडमिशन यहाँ पर मिल पाएगा। तो कितना बेनिफिट वाला होता है, तो आप खुद मुझे बताओ कि 40 से 50 मार्क्स कम जाते हैं या नहीं जाते ऑल इंडिया कोटे के स्कोर से। तो अगर लास्ट ईयर
जो क्लोजिंग रैंक मैंने आपको बताई। तो अगर तो ऑल इंडिया कोटे की क्लोजिंग रैंक आपने देखी होगी 652 थी, तो फिर ईएसआईसी की क्लोजिंग रैंक आप चेक करोगे कि 600 या फिर 610 तक आपकी रही होगी। आती है बात समझ में? तो इस साल आपकी क्लोजिंग रैंक है 630 हमने बताई हुई है, 625 से 630। तो 630 अगर मान लेते हैं तो 40 मार्क्स कम आएंगे, तो 600 मार्क्स से नीचे आपको एमबीबीएस मिल रहा होगा या फिर नहीं मिल रहा होगा, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। आती है बात समझ में? तो इसी तरीके के इफेक्टिव और नॉलेजेबल वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको जितना पॉसिबल हुआ वो मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। नए मेडिकल कॉलेजेस भी इसमें ओपन हो रहे हैं, उसका बता चुका हूँ। क्लोजिंग रैंक बता दी है, कैसे अप्लाई करना है वेबसाइट बता दी है, और कौन सा सर्टिफिकेट बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी मोर अपडेट्स के लिए हमारी पेड सर्विसेज आप ले सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे बाकी चैनल्स को भी फॉलो करके आप हमें शेयर कर सकते हो ताकि आपको चीजें समझ में आए। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि अपडेट्स के लिए वहां पर आपको अपडेट्स मिल जाती है। तो मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी, आपको ये पता करने में कि इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाने लग गई है, वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखे कि आपकी जो अगर स्कोर 600 से नीचे है तो भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। आती है बात समझ में? तो यहाँ तक वीडियो अगर देखा है, कुछ नया सीखने को मिला हो, लाइक किए बिना मत जाना। बाकी आपको चीजें यहाँ पर प्रोवाइड होती रहेगी। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।